चलाना आता है, अगर आपको फेसबुक चलाना आता है हम्म। और तो आप चैटबॉट बनाना सीख सकते हो कैसे होता है। उसमें कुछ प्रोग्रामिंग नहीं लगती है, कुछ नहीं होता है, बस सिंपल सा लॉजिक होता है जो यहाँ से निकलता है। ओके, बस, अमेजिंग। ना सब कोई कोडिंग करनी है, कुछ नहीं करना। सब सिर्फ एक गुड स्किल, वन गुड स्किल यू रिक्वायर्ड टू मोनेटाइज विद चैटबॉट्स। ओके। तो बस ये 5 मीडियम होते हैं, और इसके अलावा ऐसा कोई मीडियम है नहीं जो दुनिया में बचा हो, और ये पांचों में आपका चैटबॉट लगता है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आज के क्रिएटर टॉक शो एपिसोड के अंदर। आज के हमारे गेस्ट है स्वयं धवन जी, जो कि चैटबॉट मार्केटिंग एक्सपर्ट है। और आज का हमारा टॉपिक भी यही है, चैटबॉट मार्केटिंग क्या है, चैटबॉट मार्केटिंग कैसे सीख सकते हैं और चैटबॉट मार्केटिंग से कैसे पैसा कमा सकते हैं। इसी सारी टॉपिक के ऊपर हम काफी सारी बातें करने वाले हैं इस पॉडकास्ट के अंदर। तो बने रहिएगा इस पॉडकास्ट के अंदर और पूरा देखेगा अंत तक गाइस। हेलो स्वयं भाई, कैसे हैं आप? क्या हालचाल आपका? एकदम बढ़िया भाई, कैसे हो आप? मैं काफी अच्छा हूँ, बहुत मैं दिन काफी अच्छा हूँ। बहुत दिनों बाद अपनी बात हो पा रही है इस यस चीज को यस लेके। यस जी, बिल्कुल बिल्कुल। काफी सारे डिस्ट्रैक्शन आए, देन फिर फाइनली हम आज पॉडकास्ट को रिकॉर्ड कर रहे हैं। फाइनली आज टाइम आया, आपके फाइनली। पास भी और मेरे पास भी, दोनों का हुआ। तो स्वयं भाई, सबसे पहले तो मैं कहूंगा कि एक छोटा सा इंट्रोडक्शन आप अपने बारे में दे दीजिए। आप कहाँ से हैं और क्या मतलब क्या करते हैं अभी, हाल फिलहाल आपका क्या ऑनगोइंग वर्क है, इसके बारे में बता दीजिए प्लीज। मैं न्यू दिल्ली से हूँ, और मैंने अपना जो मार्केटिंग एजेंसी का बिजनेस स्टार्ट किया था वो अप्रोक्सीमेट 2016 में मैंने स्टार्ट किया था, वेबसाइट डेवलपमेंट के थ्रू। ओके। उसके बाद क्या होता था कि ना, थोड़े टाइम बाद ऐसे लग गया कि यार वेबसाइट डेवलपमेंट कर लो ना, तो उतना उसमें ग्रोथ नहीं है, ओके। क्योंकि एकदम से सभी करने लग गए हैं वेबसाइट डेवलपमेंट। जो इसको देखो वो वेबसाइट डेवलपमेंट प्रोवाइड कर रहा है। राइट। तो हमने डिसाइड करा कि यार मैं कुछ ऐसा करता हूँ कि हमें जो न्यू स्टार्टअप्स आते हैं हम उनको हेल्प करें, उनका बिजनेस लाइव लेकर जाएं। ओके। तो ऐसे करके हमने एक स्टार्टअप इनिशिएटिव प्रोग्राम लॉन्च करा था 2017 में, जिसमें हमने बहुत सारे इंडिया के स्टार्टअप्स को हेल्प करी उनका बिजनेस ऑनलाइन लेकर जाने के लिए। ओके। लेकिन तब समझ में आया उस लेवल पर कि यार अगर हमें किसी बिजनेस को ऑनलाइन लेकर जाना है, हम्म। तो स्टार्टअप्स का आधे से ज़्यादा पैसा जो होता है वो वेबसाइट डेवलपमेंट, एसईओ वगैरह इन सब चीज़ों में इन्वेस्ट हो जाता है। ओके। और ये सब चीज़ें जो होती हैं वो आपको एकदम से रेवेन्यू ला कर नहीं दे सकती। राइट। ठीक है। तो एसईओ आप 6 महीने से पहले एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते कि आपको वो रिजल्ट रिजल्ट दे। प्रोवाइड करने वाला है। राइट। वेबसाइट डेवलपमेंट आधे से ज़्यादा उसमें होस्टिंग्स वगैरह में, वेबसाइट डेवलप की जब बात आती है तो मार्केटिंग के लिए पैसा ही नहीं बचता स्टार्टअप्स के पास। डेफिनेटली। तो उस टाइम पर फिर मैंने सोचा कि यार कुछ ऐसा सॉल्यूशन होना चाहिए जिसको हम इम्प्लीमेंट करें, और हम्म। हमारे पास एटलीस्ट हमें बिजनेस को रन करने के लिए इनिशियल हमको कैपिटल मिल जाए, ओके। जिसको हम अपने बिजनेस में री इन्वेस्ट करते रहें और बिजनेस ग्रो हो पाए। ओके। क्योंकि अल्टीमेटली अगर मेरा क्लाइंट मेरे से ग्रो होने वाला है तो ऑब्वियसली मेरा बिजनेस ग्रो होगा। ठीक है। डेफिनेटली। तो उस चक्कर में फिर मैंने बहुत रिसर्च करी मार्केटिंग में कि यार कौन सा मार्केटिंग मीडियम उठाया जाए जिससे हमारे क्लाइंट्स को रिजल्ट मिले, ओके। ताकि उनका बिजनेस ग्रो होगा तो मेरा बिजनेस ग्रो होगा। तब डेफिनेटली। उस टाइम पर मैंने देखा कि अराउंड 2016 2017 के आसपास जकरबर्ग ने चैटबॉट्स अनाउंस करे थे। ओके। ठीक है। तो उस टाइम पर फिर मैंने चैटबॉट्स नाम सुना कि यार ये कह रहे हैं कि इसमें कुछ अच्छा फ्यूचर इसी का बनने वाला है, इसी में सब कुछ होने वाला है। तो ठीक फिर है। मैंने उसके अंदर अपने एक्सपेरिमेंट्स करने स्टार्ट करे। हम्म। अप्रोक्सीमेट 7-8 महीने उसमें अच्छे खासे मैंने उसके अंदर एक्सपेरिमेंट्स करे, और पता चला कि यार चैटबॉट्स एक ऐसी चीज़ है ना जिसको अगर आपको कुछ भी करना है, चाहे हम्म। आपके बिजनेस को आपको प्रमोट करना हो, चाहे आपको सेल्स चाहिए हो, या आपको कस्टमर सपोर्ट प्रोवाइड करना हो, तो ओके। चैटबॉट्स इन सभी में आपके लिए सबसे बेस्ट है। फिर हमने ओके। धीरे धीरे अपने कस्टमर्स को चैटबॉट्स के थ्रू उनका बिजनेस स्टार्ट करना, वेबसाइट साइड में रखी, ब्लॉग साइड में रखा, एसईओ साइड में रखा, ओके। सिर्फ और सिर्फ चैटबॉट्स बना के उनके प्रमोशंस वगैरह करने स्टार्ट कर दिए। तो ओके। ऐसे करते करते ग्रो करे। 2019 में हमने अप्रोक्सीमेट 150 से ज़्यादा क्लाइंट्स को क्लोज किया, सिर्फ और सिर्फ चैटबॉट मार्केटिंग में, और कुछ हमने प्रमोट करना ही बंद कर दिया। अमेजिंग। कोई सर्विसेज नहीं, सिर्फ एक ओनली सर्विस देते चैटबॉट। थे, चैटबॉट डेवलपमेंट, और कुछ नहीं। ओके। ओके। तो उसके बाद फिर क्या होता है, जब एक बार आपने चैटबॉट्स लगा लिए, कस्टमर को रिजल्ट मिल गया, उसके बिल्कुल। बाद वो धीरे धीरे आपसे बाकी सर्विसेज अपने आप मांगने लग जाएगा। बिल्कुल। तो फोकस सिर्फ एक चीज़ पे करा कि हमें सिर्फ चैटबॉट सेल करना है, और राइट। कुछ सेल ही नहीं करना। अब राइट। जो कंपनीज होती हैं, मार्केटिंग कंपनीज, उनका यही गोल होता है कि वो क्या करते हैं कि
अगर उनको दिखा कि ये कस्टमर हमारे पास आ सकता है हम्म। तो वो उसको वेबसाइट डेवलपमेंट में देंगे, एसईओ भी पिच कर देंगे, सोशल मीडिया मैनेजमेंट भी पिच कर देंगे, एट द एंड कस्टमर हाथ में ही नहीं आता, वो चला जाता है। डेफिनेटली एग्री। तो हम तो इस पे मैंने फिक्स कर लिया कि मैं अगर दूंगा या मेरी कंपनी कुछ भी देगी तो वो सिर्फ चैटबॉट ही पिच करेगी, इसके अलावा कुछ नहीं पिच करेगी। क्योंकि ओके। चैटबॉट से रिजल्ट आ गया, हम्म। फिर अपने आप वो कस्टमर खुद ही आगे सामने से बोलेगा कि अब हमको ये सर्विस चाहिए, तब हम उसको जितना चाहें उतना चार्ज कर सकते हैं। डेफिनेटली। तो डेफिनेटली। एवरेज ऑर्डर वैल्यू भी बढ़ जाती है। तो इस तरीके से चैटबॉट मार्केटिंग में स्टार्ट करा, और अभी तो मार्केटिंग एजेंसीज हैं और ई कॉमर्स में भी स्टार्ट हो चुके हैं। ओके। और 2020 से फिर मैंने, बहुत लोगों ने रिक्वेस्ट करी कि सर हमको बताओ कैसे होगा, तब जाके फिर मैंने कंसल्टिंग इंडस्ट्री के अंदर भी अपने पैर जमाए। ओके। और अब 3 बिजनेस हैं, कंसल्टिंग भी है, ई कॉमर्स भी है, ओके। और मार्केटिंग एजेंसी तो चल ही रही है। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। और यानी सिर्फ चैट बोर्ड्स की वजह से ही इतने बिजनेस बन पा रहे हैं। बोलिए। बिल्कुल, एक एक चीज से, सिर्फ खाली ओनली एक चीज से लोग सोचते हैं कि काफी सिर्फ ज्यादा एक चीजें चीज करेंगे, प्रमोट करनी है। काफी ज्यादा चीज हम्म, करेंगे तो हम ग्रो कर पाएंगे, लेकिन आप प्रूफ है कि एक चीज को भी आपने पिक किया और आपने ये सोचा कि आपके क्लाइंट को इंस्टेंट रिजल्ट कैसे दिया जाए। एक थॉट आपके मन हाँ, में ये आया, उस थॉट से आपने एक आइडिया आपको मिल गया कि जकरबर्ग ने जैसे अनाउंस किया, देन आपने उसके ऊपर रिसर्च की, इम्प्लीमेंट किया, देन आप उसमें लगे रहे। आपके अप्रोक्सीमेट 8 महीने दिन रात कि क्या ओके। क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। मतलब क्लाइंट्स छोड़ दिए मैंने उस चक्कर में, अपने सिर्फ एम्प्लॉयज को बिठा दिया कि आप लोग करो, मैं कुछ नहीं करने वाला। और मेरा पूरा फोकस ही था कि सिर्फ चैटबॉट्स ही मेरे को करने हैं। ओके। तो उसके बाद फिर वहीं से, क्योंकि अगर मुझे पता होगा कि मैं क्या कर सकता हूँ क्लाइंट्स को, तो ऑब्वियसली मैं अपने एम्प्लॉयज़ को गाइड कर सकता हूँ कि आपको यही चीज़ करनी है। अदरवाइज बिल्कुल। मुझे नहीं पता तो मैं अपने एम्प्लॉयज़ की भरोसे कैसे रह सकता हूँ, और एम्प्लॉयज़ की बिल्कुल। भरोसे कभी बिजनेस आप ग्रो नहीं कर सकते बिल्कुल। अगर बिल्कुल। आपको ही नहीं पता कि होना क्या है। बिल्कुल सही तो इस बात। तरीके से स्टार्ट किया था, और अभी भी चैटबॉट मार्केटिंग में ही चल रहा है। बिल्कुल। और चैटबॉट मार्केटिंग जस्ट एक एक टॉपिक, एक मॉड्यूल को आपने पिक करके उससे आपने कंसल्टिंग बिजनेस, ई कॉमर्स बिजनेस, आपकी दो दो मार्केटिंग बेसिकली, एजेंसी, मल्टीपल हाँ, बिजनेसेस आपने बना लिए। यस यस प्लीज। बेसिकली होता क्या है कि चैटबॉट मार्केटिंग समझते हैं कि सिर्फ चैटबॉट्स लगा लो सब कुछ हो जाता है। लेकिन जो मेरी कंसल्टिंग चलती है या हम क्लाइंट्स की जो हेल्प करते हैं, तो वो बेसिकली सिर्फ चैटबॉट्स नहीं होता। ओके। फिर उसमें वो सिर्फ चैटबॉट्स एक स्टार्टिंग पॉइंट। ओके। उसके बाद फिर उसका पूरा एक ऑटोमेशन सिस्टम बनता है जहाँ पर हम हर एक चीज़ को ट्रैक करते हैं, और पूरा का पूरा ऑलमोस्ट 80% बिजनेस जो होता है उसको ऑटोमेट कर देते हैं। तो उस ओके। पूरे ऑटोमेशन सिस्टम का एक 10% पार्ट होता है चैटबॉट्स। तो आपको सिर्फ ओके। चैटबॉट्स को पिच करना है, और बाकी सारे सिस्टम बनाने के लिए क्लाइंट आपके पास अपने आप आ जाएगा। ओके। तो स्वयं भाई, थोड़ा आगे बढ़ने से पहले अगर ये मैं पूछूं आपसे कि ये जो आप बोल रहे हो कि चैटबॉट सिर्फ फर्स्ट पार्ट है, देन आप पूरा ऑटोमेशन करते हो, इसको कोई एग्जांपल के साथ या थोड़ा डिस्क्राइब कर सकते हो कि और क्या प्रोसेस होती है इसके पीछे, क्या मतलब प्रोसेस ऑटोमेशन जैसे में, क्या होता मतलब है क्या? कि हाँ। हम्म। चैटबॉट्स में जैसे क्या होगा कि आपने मान लो मैसेंजर का चैटबॉट बना लिया फेसबुक मैसेंजर पे, ठीक है, सबसे हम्म। बेस्ट होता है अगर आप चैटबॉट मार्केटिंग स्टार्ट कर रहे हो, हम्म। तो सबसे बेस्ट है कि फेसबुक मैसेंजर से आप स्टार्ट करो। ओके। अब उस केस में उसके बाद क्या होता है कि आपने सिर्फ चैटबॉट बनाए तो आपकी ऑडियंस को आप उनसे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करोगे, ओके। लीड्स कलेक्ट करोगे। ओके। लीड्स कलेक्ट करने का मतलब है कि आपने उससे नाम ले लिया, ईमेल ले लिया, राइट। ठीक है, और आपने उसको कुछ ना कुछ ऑफर पिच कर दिया, बिल्कुल। ठीक है। जनरली बहुत सारे चैटबॉट मार्केटर्स बस यहीं पर काम खत्म कर देते हैं, हाँ, या ठीक है, बिल्कुल। चैटबॉट्स का यही लीड दे काम दी, है, ठीक खत्म। है। हाँ राइट। हाँ, लीड दे दी, खत्म हो गया। हाँ। लेकिन जो हम ऑटोमेशन सिस्टम बनाते हैं हम्म। उसका मतलब ये होता है कि उसका जो एंट्री पॉइंट है, हम्म। पूरा अगर जो सिस्टम हमने बनाया उसका जो एंट्री पॉइंट है वो होगा चैटबॉट्स, ठीक ओके। है। अब उसके बाद चैटबॉट पे हमने यूजर से उसकी डिटेल्स कलेक्ट कर ली, ठीक है। ठीक है। हमने डिसाइड करा कि कौन से यूजर हमारे काम के हैं, बायर ऑडियंस है, हम्म। कौन सी ऑडियंस हमारी बायर ऑडियंस नहीं है, उनको पूरा हमने ऑटोमेशन पे फिल्टर करा चैटबॉट के अंदर। उसके हम्म। बाद हम ट्रैक करते हैं कि जो इस बंदे के लिए कौन सा ऑफर हमारे लिए बेस्ट होगा, ओके। ठीक है। मतलब जैसे आप मेरे चैटबॉट के अंदर आए हम्म। और मैं आपको जिस फ्लो के थ्रू लेकर जा रहा हूँ आप उस फ्लो के ओके। थ्रू चल रहे हो, तो राइट। एट द एंड मुझे ये ऑटोमेशन में मेरे सिस्टम को चैटबॉट्स के थ्रू ये पता चल जाएगा कि आपके लिए अभी की कंडीशन के अकॉर्डिंग हम्म। कौन सा प्रोडक्ट ऐसा मेरे पास है जो आपके लिए एकदम फिक्स होगा, ठीक ओके। है। तो उसको हम वही वाला प्रोडक्ट पिच करते हैं जो उसके लिए है। ओके। अगर सिंपल लैंग्वेज में बोलो तो अगर मान लो मेरा रेस्टोरेंट है, ठीक हाँ। है, यस। आपको चॉकलेट केक पसंद है, ओके। ठीक है, तो मैं आपको
चॉकलेट केक्स ही दिखाने वाला हूँ, ना वेनिला ना पाइनएप्पल ना और कुछ। ओके, गॉट ठीक इट। है, तो अगर चॉकलेट वाले को चॉकलेट के ऑप्शन दिखाओगे तो वो उससे परचेस करेगा, अगर उसको वेनिला दिखा दोगे तो वो बोलेगा मेरे काम का नहीं है, मुझे पसंद नहीं। ठीक है, राइट, तो राइट। ये हमने उसको उसके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग हमने उसको पर्सनलाइज प्रोडक्ट दिखा दिया। अगर ओके। एक और एग्जांपल दूं तो जैसे हमने, हम्म। मान लो किसी क्लाइंट का बजट है या वो 5,000 की मंथली शॉपिंग करता है। ओके। ठीक है, और आप उसको प्रोडक्ट दिखा रहे हो जो 10-15 हज़ार के आसपास के जा रहे हैं, वो राइट। परचेस नहीं करेगा हाँ, क्योंकि उसकी उसका कैपेसिटी बजट ही नहीं है। 5,000 हाँ, है। बिल्कुल, बिल्कुल। ठीक है, तो इस तरीके से ऑटोमेशन पे वो अलग हो जाता है हम्म, हम्म, चैटबॉट्स के अंदर। हम्म, उसके बाद जब वो जाता है अपने लैंडिंग पेजेस पर या वेबसाइट पर विजिट करता है, तो हम्म, उसको हम ट्रैक करते रहते हैं कि ये चैटबॉट से निकल के जो वेबसाइट पर गया या लैंडिंग पेजेस पर गया, वहां हम्म, पे जाके उसने परचेस करी है या नहीं करी है। ओके। तो वहां से भी वो ट्रैक होता है कि उसने कितना परसेंटेज स्क्रॉल किया हमारे लैंडिंग पेज को, ओके। कितनी देर तक वो रुका रहा, फिर उसने परचेस करी है या नहीं करी है। अगर ओके। नहीं करी है तो फिर वैसे ऑटोमेशन ट्रिगर होते हैं चैटबॉट के अंदर, और ओके, उसने ईमेल आईडी दी हुई है तो उसको ईमेल के थ्रू भी वैसे वैल्यू दी जाती है। समझ तो इस गया। तरीके से उसको पूरा वैल्यू बताई जाती है, मतलब ओके। कि पूरा ओमनी चैनल चलता है। चैटबॉट्स इंक्लूड होते हैं, ईमेल्स इंक्लूड होते हैं, एसएमएस इंक्लूड होता है, फेसबुक एड्स इंक्लूड होती गॉट है, इट। फनल्स इंक्लूड होती हैं, ट्रैकिंग इंक्लूड होती है। तो ये सब चीज़ें इंक्लूड करके ऑडियंस को इतनी वैल्यू दी जाती है कि बंदा परचेस करके ही जाएगा। ओके। ओके, ये तो मतलब ये पूरा का पूरा सिस्टम जो है ये आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं, और यहाँ डेफिनेटली। पर एक छोटी सी गलती आपका पूरा काम खराब भी कर देगी और पूरा का पूरा सिस्टम बना भी देगी। राइट। यानी तो इसलिए हर मैंने एक। बोला चैटबॉट 10% पार्ट है। ओके, मतलब चैटबॉट खाली एंट्री गेट है कि खाली वहां से आपने उससे पूछ लिया कि भाई तेरा हाँ, नाम क्या है, नंबर क्या है, तेरे को पसंद क्या है, जो भी इंफॉर्मेशन ले सके। फिर उसका एक एक स्टेप आप उसको मेजर कैप्चर करते हो कि भाई वो क्या देख रहा है आपके पास में, क्या कर रहा है, उसका एक 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 एक्शन पॉइंट आप कैप्चर करते हो। उससे एनालिसिस आपका सिस्टम कर लेता है कि भाई इसके लिए क्या कंप्लीट है, क्या सही प्रोडक्ट है, तो देन उसी को रिप्रेजेंट किया जाता है उसके सामने कि आपको पता है कि इसका एग्जैक्टली। बजट भी अलाउ करेगा, इसकी पसंद भी इसी पे है। तो ये पूरा हम्म, चैटबॉट मार्केटिंग, पूरा ऑटोमेशन सिस्टम ऐसे वर्क करता है आपका जो सिस्टम आप बनाते हो। क्योंकि चैटबॉट एंट्री पॉइंट इसलिए रखते हैं ना, क्योंकि दो फायदे होते हैं। हम्म। पहला तो सब कुछ ट्रैक हो जाता है बहुत या। इजीली। राइट। दूसरा, बिजनेस को लॉन्च करने के लिए टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ता। मतलब कि अगर मान लो आप वेबसाइट बनाओगे या लैंडिंग पेज हाँ। बनाओगे, यस, आपको यस। भरपूर कंटेंट चाहिए, आपको ग्राफिक्स चाहिए, आपको होस्टिंग चाहिए, आपको डोमेन चाहिए, आपको बिल्कुल, दुनिया भर की तमाम चीज़ें चाहिए। बिल्कुल। और अगर आपको डिजाइनिंग नहीं आती है या हम्म। वर्डप्रेस से भी उठा लोगे तो आपको टेम्पलेट्स डाउनलोड करने पड़ेंगे, परचेस करने पड़ेंगे। लेकिन यस। फिर भी गारंटी नहीं है नहीं कि कस्टमर की। बिजनेस आएगा। ठीक है, राइट, बिजनेस राइट। आएगा कोई गारंटी नहीं है। लेकिन चैटबॉट ऐसे होता है कि अगर आप तरीके से सेट करने बैठो हम्म, हम्म, तो मुश्किल से, अगर न्यू भी है और वो भी अगर हम्म। स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो एटलीस्ट 7 दिन में वो सेट कर लेगा अपना चैटबॉट, और ओके, अपनी सर्विसेज लॉन्च करने के लिए रेडी है मार्केट में। तो ओके। वहां से इंस्टेंट रेवेन्यू बनाओ, उसके बाद फिर एक एक करके सारे टुकड़े आपस में जोड़ के पूरा का पूरा ऑटोमेशन सिस्टम बना के लॉन्च करो। एक बिजनेस सेट करो, फिर उसको डुप्लीकेट करो, दूसरा बिजनेस लॉन्च करो, फिर उसको ग्रेट, डुप्लीकेट करो, तीसरा बिजनेस लॉन्च करो। तो ग्रेट। ऐसे ही मैंने एक मार्केटिंग एजेंसी बनाई, उसको सेट करा, ऑटोमेट करा। ओके, दूसरी बनाई, ओके, उसको सेट करा, उसको ऑटोमेट करा, फिर ई ओके, कॉमर्स में एंट्री करी, फिर उसके बाद अब कंसल्टिंग कोचिंग में आ गया। ओके, ओके। तो जैसे स्वयं भाई ना थोड़ा एक बेसिक कॉन्सेप्ट पर आऊंगा, जैसे लाइक काफी सारे ऑडियंस हमारी जो देखती है, जो बेसिक है, मतलब जिनको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। तो जैसे अगर मैं पूछना चाहूँ आपको कि व्हाट इज चैटबॉट मार्केटिंग, चैटबॉट मार्केटिंग क्या है, एक अगर आप नॉर्मल लैंग्वेज में समझाओ तो चैटबॉट मार्केटिंग को कैसे एक्सप्लेन करोगे आप? चैटबॉट मार्केटिंग सिंपल सा होता है कि ऐसे मीडियम्स के थ्रू मार्केटिंग करना जो आपकी ऑडियंस, मतलब का जो आपका आइडियल ऑडियंस है वो उन प्लेटफॉर्म को यूज़ करती है, और वो चैटिंग एप्लीकेशंस हैं। जैसे कि ओके। आप फेसबुक मैसेंजर कर लो, हम्म। ठीक है, चैटिंग एप्लीकेशंस है। राइट, व्हाट्सएप कर लो, चैटिंग एप्लीकेशन है। राइट। इंस्टाग्राम कर लो, चैटिंग एप्लीकेशंस है। और ओके। ये वर्ल्ड वाइड ये 3 प्लेटफॉर्म ऐसे हैं जिनके पास सबसे ज़्यादा ऑडियंस है। डेफिनेटली। ठीक है, फेसबुक के ऊपर 2.7 बिलियन मंथली एक्टिव यूजर्स हैं। यस। और फेसबुक के साथ सबसे अच्छी पॉजिटिव चीज़ क्या है कि अगर फेसबुक आपके ऐप में डाउनलोड है और आपको अपने फ्रेंड्स, फेसबुक फ्रेंड्स को मैसेज छोड़ना है, तो आपके पास मैसेंजर भी इंस्टॉल होना चाहिए। राइट। आप तभी उनको मैसेज कर सकते हो। ठीक है, बिल्कुल। तो इसलिए मैसेंजर के थ्रू, हम्म। क्योंकि मैसेंजर क्या है, एक चैटिंग एप्लीकेशन। या। ठीक है, डेफिनेटली। और उस चैटिंग एप्लीकेशन के थ्रू जब हम मार्केटिंग कर रहे होते हैं अपने प्रोडक्ट्स की, चाहे वो हम्म, हम प्रमोशन कर रहे हो, चाहे हम हम्म, सेल्स एक्सपेक्ट कर रहे हो, या हम कस्टमर सपोर्ट प्रोवाइड कर हम्म, रहे हैं, हम्म, ठीक है,
और वो जब ऑटोमेटेड हो जाती है, ठीक ओके, है, एक तो हम यूज कर रहे हैं चैटिंग एप्लीकेशंस, राइट, दूसरा हमने उसको कर दिया ऑटोमेटेड, और वो भी ओके, पर्सनलाइज, मतलब कि जिसको जो चीज पसंद है उसको वही चीज दिखाओ। ओके, इसको बोलते हैं चैटबॉट मार्केटिंग, सिंपल लैंग्वेज में। ओके। गूगल करोगे तो बहुत अच्छी अच्छी डेफिनेशंस दिखाई नहीं, नहीं, देंगी, इसीलिए जो इसीलिए जो तो जो यहाँ से जाएंगी, यहाँ से जाएंगी, यहाँ से जाएंगी। बिल्कुल नहीं, तो स्वयं भाई, ये पॉडकास्ट करने का मीनिंग क्या है? मेरा गोल ही ये है कि इजी लैंग्वेज में एक्सपीरियंस से पता चले हमारी ऑडियंस को हम्म कि लाइक सिंपल लैंग्वेज जो आपने ये आपका आपका गेन किया हुआ नॉलेज है वो बता रहे हो आप। नेशनलाइज्ड हम्म। डेफिनेशन तो काफी सारी मिल जाएगी सबको, गूगल पे कहीं पे कितनी कुछ मिल जाएगी, लेकिन ये जो आपने बताया इजी हो इजीली दिमाग में घुसेगा। पीएचडी लेवल की, हाँ, पीएचडी लेवल पीएचडी की। लेवल की, जिसको पता ही नहीं चलना, इंसान और घबरा जाएगा पढ़ के कि क्या है भाई ये। हम्म। बिल्कुल। तो जैसे अगर मैं पूछूं आपसे तो स्वयं भाई की चैटबॉट मार्केटिंग अगर कोई सीखना चाहता है तो कैसे सीख सकता है? आपके मतलब चैटबॉट मार्केटिंग को सीखना चाहे तो कैसे सीख सकता है, कहाँ से सीख सकता है? या मेरा फेसबुक ग्रुप है, ओके, उसमें बहुत सारे मेरे लाइव वीडियोस हैं, वहाँ से भी आप स्टार्ट कर सकते हो। ओके, यूट्यूब मैंने भी प्लान करा है, तो 2022 में मैं यूट्यूब में बहुत अच्छे वीडियोस डालने वाला हूँ ट्रेनिंग के, बिल्कुल वेटिंग। तो वहाँ से भी ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, और चलो आपके चैनल पे आपकी ऑडियंस के लिए मैं एक लिंक भी प्रोवाइड कर दूंगा, तो उसमें यस, वो फ्री में जाके पूरा चैटबॉट का जो भी सिस्टम होता है कि कैसे उनको चैटबॉट से स्टार्ट करना है बिजनेस, वो कैसे रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं, अगर घर पे हैं, अकेले हैं, सिर्फ लैपटॉप चलाना आता है, अगर आपको फेसबुक चलाना आता है, और तो आप चैटबॉट बनाना सीख सकते हो कैसे होता है। उसमें कुछ प्रोग्रामिंग नहीं लगती है, कुछ नहीं होता है, बस सिंपल सा लॉजिक होता है जो यहाँ से निकलता है। ओके, बस, अमेजिंग। ना सब कोई कोडिंग करनी है, कुछ नहीं करना। सबसे पहले तो बहुत बहुत थैंक्स कि आप हमारी ऑडियंस को दे रहे हैं फ्री में एक्सेस। तो गाइस, आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में से, आप वहां से जाके एक्सेस कर सकोगे, फ्री में सीख सकोगे चैटबॉट मार्केटिंग। एंड ये काफी अच्छी बात बताई। मैं आपसे पूछने वाला था स्वयं भाई कि मतलब इसके लिए क्या रिक्वायरमेंट है, क्या स्किल होना चाहिए, या डिजिटल मार्केटिंग आना चाहिए, या कोडिंग आना चाहिए, लेकिन आपने बताया कि कोई कुछ कोडिंग की नहीं, नीड नहीं है। ये काफी कोई अच्छी बात है। प्रोग्रामिंग नहीं आनी चाहिए। अगर आपको फेसबुक में अकाउंट बनाना आता है, आपको ओके, फेसबुक में लोगों से बात करनी आती है, आपको अपने फ्रेंड से बात करनी आती है, आपको अपनी ओके, गर्लफ्रेंड से बात करनी आती है, ठीक ओके, है, तो आप चैटबॉट मार्केटिंग में एंटर कर सकते हो। आपको कोई ग्राफिक्स नहीं चाहिए, कोई कॉम्प्लिकेटेड प्रोग्रामिंग नहीं चाहिए, कोई टेक्निकल नॉलेज नहीं चाहिए, बहुत इजी होता है ओके, और बिल्कुल सिंपल होता है। ओके। यानी एकदम सिंपल वे में हम उसे सीख भी सकते हैं और सिंपल वे में उसे बना भी सकते हैं। कोई इतना आपको नॉलेज या स्किल सेट होने की जरूरत नहीं है, रिक्वायरमेंट नहीं है इसके नहीं, अंदर। सिर्फ एक लॉजिक बनाना होता है, ओके, और वो लॉजिक सिंपल से ही होते हैं यार, बस उसको बिजनेस में कन्वर्ट कर दो। अगर हम कुछ गलती करेंगे तो पेरेंट्स डांटेंगे, ये एक लॉजिक है, जस्ट ठीक ये है। लॉजिक को थोड़ा और डिफाइन करोगे आप थोड़ा, कि मतलब लॉजिक से आपका क्या मतलब, कैसा लॉजिक? लॉजिक को अगर मैं थोड़ा सा और डिफाइन करूँ, तो जैसे बोला जाता है कि यार हमें कस्टमर चाहिए, हमें ऑनलाइन बिजनेस करना है, हाँ, ठीक ओके, है, तो लोग गलती ये करते हैं। चैटबॉट्स भी कुछ, मैंने बहुत सारे ऐसे चैटबॉट्स देखे हैं जो इसमें, ये मैंने ट्रैक करा है, और ऐसे चैटबॉट्स ब्लॉक भी होते हैं। हम्म, न्यूज़ में भी देखा होगा कि आज इतने व्हाट्सएप अकाउंट्स ब्लॉक हुए इंडिया में, इतने हम्म, मैसेंजर अकाउंट्स, फेक अकाउंट्स ब्लॉक यस, करे गए। यस, तो उन सबका रीज़न ये होता है कि जैसे ही बंदा चैटबॉट में एंटर कर रहा है, वो हम्म, उसको कह रहे हैं सीधा हमसे ये प्रोडक्ट परचेस कर लो, ठीक ओके, है। अगर सिंपल लैंग्वेज बोलूँ, तो आप एक लड़की से मिले हो और आपने सीधा उसको जाके पूछ दिया, भाई मेरे को तो पसंद आ गया, तो मेरे से शादी कर ले, ठीक है, तो आपका रिजल्ट क्या होगा? आपको या तो रिजेक्ट। थप्पड़ पड़ेगा, या एक जूता उठा के पड़ेगा, राइट, ठीक है। तो बिल्कुल, वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर लगता है ओके, बिजनेस में, क्योंकि ये चैटिंग एप्लीकेशन है, ठीक बिल्कुल, है। यूजर आया, आपको उसके बारे में पता नहीं है, आपको उसके रिक्वायरमेंट नहीं पता, उसको क्या चाहिए, और आपने सीधा अपना प्रोडक्ट दिखा दिया उसको, ओके, ठीक है, तो ओके, नहीं होने वाला परचेस। तो इसमें लॉजिक कैसे लगता है, सिंपल लॉजिक है। अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ, तो एक लड़की से आप पहली बार मिले हो, हम्म, ठीक है, आप उसको, आपकी वो गर्लफ्रेंड हो गई, ठीक है, ओके, अब उसको, आपको उसके साथ शादी करनी है। ठीक है, तो एक गर्लफ्रेंड को अब मैरिज के लिए प्रपोज करने के लिए आपको कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं? राइट। उसको जो पसंद है आपको वो करना पड़ेगा। बिल्कुल, उसको, वो जब आपसे मैसेज चाहती है, आपको उसको रात को उससे बात करनी पड़ेगी। बिल्कुल, उसके साथ अगर कोई प्रॉब्लम है, तो आपको उसकी प्रॉब्लम सुन के उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करना पड़ेगा, बिल्कुल, ठीक बिल्कुल, है। उसकी पसंद नापसंद का बिल्कुल ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक बिल्कुल, है। ये सब चीज़ हम अपनी गर्लफ्रेंड के लिए या बॉयफ्रेंड के लिए करते हैं, ओके, ठीक है। राइट, और
इतने टाइम के बाद, 6 महीने या 1 साल के बाद, हम्म, मतलब ये रियल लाइफ में होता है, ये ठीक है, इसे ऑनलाइन ऐसा बिल्कुल। नहीं होता है। लेकिन एक लड़की को आप शादी के लिए प्रपोज कर रहे हो तो आपको हम्म, क्या क्या करना पड़ेगा? आपको बस वही सब कुछ उठा के यहाँ पे करना है। ओके। एक क्लाइंट आपके पास आया है, एक हम्म, आइडियल कस्टमर जो कि ओके, आपका क्लाइंट बन सकता है, वो आपके पास आया है। ठीक है, तो आपको सबसे पहले उसके बारे में जानना है कि उसकी प्रॉब्लम्स क्या है, ओके, उसका बजट कितना है, वो कितना अभी रेवेन्यू कमा रहा है, कितना आगे चल के उसका रेवेन्यू का गोल है, और उस रेवेन्यू के गोल को अचीव करने के लिए उसकी क्या क्या प्रॉब्लम्स है। ठीक है, बिल्कुल, तो जब आपको ये पता चलेगा तभी आप उसकी उस बेटर तरीके से हेल्प कर सकते हो। ओके, सही बात है। ठीक है, अगर आप मान लो एफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हो हाँ, तो किसी प्रोडक्ट यूज कर रहे हो, एफिलिएट मार्केटिंग करने गाइड कर सकते हो, क्या क्या प्रॉब्लम फिक्स कर सकते हो। तो जब राइट, आपको ऐसी ऑडियंस मिलती है चैटबॉट के थ्रू, और हम्म, आपको पता चला कि ये बंदा मेरे क्राइटेरिया में फिट बैठ रहा है, तो आप इंस्टेंट उसको अपना एफिलिएट प्रोडक्ट पिच कर प्रमोट देते कर हो। सकते हो, हाँ, पिच कर सकते हो। ठीक है, तो बस यही लॉजिक होता है चैटबॉट्स के अंदर, ये ए टू जेड पूरा का पूरा लॉजिक का गेम है। ओके, और कुछ होता है कि यार हमें कॉपी राइटिंग नहीं आती, हाँ, हाँ, चैटबॉट्स में बहुत से नए लोगों का होता है, हम क्या मैसेज लिखें यार, हमको कॉपी राइटिंग नहीं आती। यस, तो उसके लिए सिंपल है कि यार जैसे आप अपने फ्रेंड से कैसे बात करते हो, हम्म, हम्म, आप अपनी गर्लफ्रेंड से कैसे इमोशनल बातें करते हो, राइट, ठीक है, तो आपको उतने ही फ्रेंडली नेचर में, क्योंकि वो चैटिंग एप्लीकेशन है, बिल्कुल, वो लैंडिंग पेज नहीं है, वो ईमेल्स नहीं है जहाँ पर आपने ईमेल का कंटेंट उठाया, किसी हम्म, कॉपी राइटर से लिखवाया अपना ईमेल और लैंडिंग पेज, और वो उठा के आपने अपने चैटबॉट के अंदर लगा दिया, आप सीधा ब्लॉक होने वाले हो ऐसी राइट, कंडीशन। जैसे आप अपने फ्रेंड से बात करते हो, हंसते हो, रिएक्शंस यस, देते हो, इमोजीज देते हो, अपनी यस, गर्लफ्रेंड से बात करते हो, यस, इमोशंस होते हैं उसमें, तो यस, वैसे ही इमोशंस आपको अपने ऑडियंस के लिए रखने होते हैं। तो जब ऐसे ओके, इमोशंस आप अपनी ऑडियंस के लिए रखते हो तो उससे रिलेशनशिप बिल्ड होता है डेफिनेटली, ऑटोमेशन पे। ठीक है, तो जब ऑटोमेशन पे बिल्ड रिलेशनशिप बिल्ड होता है, और बिजनेस सक्सेसफुल बनाने के लिए वो रिलेशनशिप ही चाहिए होता है। तो ऐसे ओके, करके आपके जो ऑडियंस होती है वो कस्टमर में कन्वर्ट होती है। राइट, तो बस डेफिनेटली, जो हम्म। रियल लाइफ का जो एक्सपीरियंस है एक गर्लफ्रेंड को वाइफ बनाने का, उसको उठा के बस आपको चैटबॉट में डालना है, तो एक स्ट्रेंजर को बायर में कन्वर्ट करने के लिए। डेफिनेटली, मतलब उनका इंटरेस्ट, उनकी पसंद सबको पहचान के, मतलब उनको वैसी ही क्वालिटी चीज आपको प्रोवाइड करनी है, नर्चर करना है, जिससे वो आपसे वो रिलेट एग्जैक्टली, कर सके, ज्यादा से ज्यादा आप मतलब रिलेशनशिप बिल्ड होगा, यानी वो हैप्पी रहेगा तो ट्रस्ट बिल्ड होगा, ट्रस्ट जहाँ बिल्ड होता है वहाँ पे बाइंग हो ही जाती, बिजनेस बन ही जाता है। फिर सबसे पहले ट्रस्ट ही बिल्कुल। बिल्ड करना होता है, और रिलेशनशिप और बनेगी तो ट्रस्ट आएगा। रियल लाइफ में तो एक ही फीमेल के साथ कनेक्ट होकर रहना पड़ेगा, पर यहाँ पे जितने मर्जी कस्टमर बनाते रहो। बिल्कुल, बिल्कुल, ये बिल्कुल सही है, और जितना बिजनेस ग्रो कर सकते हो उतना कर लो, और ऑटोमेशन पे। बिजनेस रियल लाइफ में नहीं। बिल्कुल, 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 बिल्कुल सही बताया। तो स्वयं भाई, थोड़ा जानना चाहूंगा कि इसके अंदर मतलब किस तरह अर्निंग कर सकते हैं हम चैटबॉट मार्केटिंग सीखने के बाद, एज अ चैटबॉट मार्केटर हम बन चुके हैं, तो क्या क्या वे है ऑनलाइन मतलब इससे कमाने के, लाइक कैसे कैसे, मतलब सर्विस प्रोवाइड देखो, करके, खुद के लिए मैं बना के। कहता हूँ कि हम्म, मैं कहता हूँ कि अगर आप कोई भी स्किल सीख रहे हो, हम्म, ठीक है, तो वो स्किल सीखो बाद में, ओके, पहले ये देखो कि उसको मोनेटाइज कैसे करना है। अच्छा, नहीं ओके, तो एट द एंड क्या होगा कि हमने वेबसाइट डिजाइनिंग सीख ली, हमने एसईओ तो सीख लिया, राइट, पर एसईओ हम बेचेंगे कैसे, एसईओ करके हमारे पास पैसा कैसे आएगा, वो हमको अगले 2 साल तक नहीं पता होता, और हार के हमको नौकरी करनी पड़ती है। या ठीक है, या बिल्कुल तो एग्री। ये मेरा तरीका है कि यार अगर आप चैटबॉट सीख रहे हो तो हम्म, चैटबॉट तो बाद में सीखो, पहले ये बिल्कुल, देखो कि आपको उसको बेचने के क्या ऑप्शंस है। बिल्कुल, ठीक है, वरना आपने सिंगर तो बन गए, लेकिन आपको अपना गाना कहाँ पर बेचना है, कैसे बेचना है, आपको ये पता ही नहीं है, तो सिंगर बन के क्या फ़ायदा। डेफिनेटली, बिल्कुल ठीक सही है, बात है। तो चैटबॉट डेवलपमेंट बाद में, पहले ये देखो कि उसको मोनेटाइज कैसे करना है, और सबसे 5 मेथड होते हैं जो मैं अपने कंसल्टिंग में बताता हूँ लोगों को कैसे उसको यूटिलाइज करना है। तो सिर्फ यही होते हैं, इसके अलावा कोई रॉकेट साइंस है नहीं। ओके, सबसे पहला और सबसे इजीएस्ट होता है, मतलब दुनिया में अगर आपको कुछ भी, अगर कभी भी पैसा कमाना है तो सबसे यस, इजीएस्ट होता है ये एक सर्विस सेल कर दो। ठीक राइट, है, तो आप चैटबॉट डेवलपमेंट की सर्विस सेल कर सकते हो, आप ओके, चैटबॉट मेंटेनेंस की सर्विस सेल कर सकते हो, ओके, और आप चैटबॉट मार्केटिंग की सर्विसेज भी सेल कर सकते हो। ओके, तीनों में बहुत डिफरेंस होता है।
तो ओके। आप तीनों की एज अ सर्विसेज, जैसे मेरी है चैट मार्केटिंग एजेंसी है, हम्म, ठीक है। हम्म। तो डेवलपमेंट मतलब कि चैटबॉट डेवलपमेंट बनाना, ओके। मैनेजमेंट मतलब कि जो बना हुआ है उसको मैनेज करना, जब उसमें ट्रैफिक आएगा तो हमें कहाँ ओके। कहाँ पर एडजस्टमेंट करने हैं, वो ठीक वाली है। सर्विस हो गई। और चैटबॉट मार्केटिंग मतलब कि आपने फेसबुक की पेड एड्स यूज़ करी हैं अपने चैटबॉट में लोगों को लाने के लिए। तो ये ओके। 3 सर्विसेज होती हैं। ओके। इसके अलावा एक और भी होती है, वो थोड़ी हाई लेवल की होती है। ओके। तो वो होता है कि रेंटिंग योर चैटबॉट। वहाँ ओके। पर आप अपना चैटबॉट बना के अपना प्लेटफॉर्म रेंट पे दे सकते हो, ठीक है। अच्छा। पर न्यू बेस को वो नहीं करना चाहिए। हम्म। वो थोड़े लेवल के बाद वो चीज़ करी जा सकती है। ओके। लेकिन हाँ, स्टार्ट करना है तो चैटबॉट डेवलपमेंट है, ठीक है। मेंटेनेंस है, मार्केटिंग है, ये सर्विसेज इंडस्ट्री है, ओके। ठीक है। ठीक अगर है। आप अपनी मार्केटिंग एजेंसी स्टार्ट करना चाहते हो हम्म, तो हम्म। आप सिर्फ इन 3 सर्विसेज पे फोकस करो, आपके पास भरपूर क्लाइंट आएंगे अगर तरीके से किया, ओके। ठीक है। एक चीज़ ये हो गई। दूसरा आता है हमारा कि आप इसके थ्रू कोई भी प्रोडक्ट सेल कर सकते हो। प्रोडक्ट इन द सेंस कि आप चाहे फिजिकल प्रोडक्ट हो या हम्म। डिजिटल प्रोडक्ट हो, ठीक है। ओके। फिजिकल प्रोडक्ट से मतलब कि मान लो आपको शौक है या कुछ हैंडीक्राफ्ट का शौक है, हम्म, ठीक है, हम्म, आप वो बेचना चाहते हो, हम्म, हम्म, या आपके पास कुछ भी फिजिकल ऐसी चीज़ है, या आपके पास आपकी हम्म, शॉप है, हम्म। कपड़ों की शॉप है, या A to Z कोई भी शॉप है, आपके पास कुछ भी फिजिकल प्रोडक्ट है सेल करने के लिए, जी हाँ। ठीक है। तो आप वेबसाइट्स वगैरह बाद में बताओ, एक हम्म, ऑर्डर पेज रखो और चैटबॉट रखो, और आप चैटबॉट के थ्रू आप अपने फिजिकल प्रोडक्ट्स हम्म। चैटबॉट के अंदर ही सेल कर सकते हो, अच्छा। ठीक है। ओके। मतलब आपको वेबसाइट बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, और यहाँ तक कि पूरा वर्ल्ड ओपन है आपके लिए उसको सेल करने के लिए। बिल्कुल। बिल्कुल। चैटबॉट्स के थ्रू फिजिकल प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं। दूसरा ये है कि आपके कुछ डिजिटल प्रोडक्ट्स हैं, ठीक यस। है, जैसे कि ई बुक, कोर्सेस। जैसे ई बुक्स हो गई, हाँ, हाँ। कोर्सेस हो गए, टेम्पलेट्स हो गए, यस। ठीक है, ग्राफिक्स हो गए, वीडियो राइट्स हो गए। तो राइट। ये सब कुछ, या सब्सक्रिप्शन हो गया आपके किसी प्लेटफॉर्म का, ओके। तो वो सब कुछ आप चैटबॉट के थ्रू लीड जनरेट कर सकते हो, लेकिन सेल नहीं कर सकते। ओके। ये डिफरेंस है हम्म। फिजिकल प्रोडक्ट्स में और डिजिटल प्रोडक्ट्स में। यस, डेफिनेटली। डिजिटल प्रोडक्ट्स का जो चेकआउट है वो हम्म। चैटबॉट के अंदर नहीं कर सकते, ठीक है। ओके। आप पूरी ऑडियंस चैटबॉट के अंदर बना लो, लेकिन जब बात पेमेंट करने की आती है तो हाँ। वो डिजिटल प्रोडक्ट्स के लिए वो लैंडिंग पेज पर होना चाहिए, ओके। ठीक है। लेकिन फिजिकल प्रोडक्ट का आप चैटबॉट के अंदर भी कर सकते हो, ओके, गॉट इट। उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा। ओके। क्योंकि ये फेसबुक की पॉलिसी है, क्योंकि जब जब फेसबुक ने ये पेमेंट्स अलाउंस करी थी, हम्म, तो हम्म, उस टाइम पर ये हुआ था कि लोगों ने डिजिटल प्रोडक्ट्स बना लिए, हम्म। उनको बेच भी दिया, लेकिन वो कभी डिलीवर ही नहीं हुए, ठीक है। ओके। तो ऐसे बहुत सारे फ्रॉड इंक्रीज हुए, तब जाके फिर फेसबुक ने पॉलिसी बनाई कि डिजिटल के लिए आप लीड जनरेट कर लो, हम्म। लेकिन चेकआउट आपका वेबसाइट पर होगा, जहाँ पे पूरी टर्म्स पॉलिसी, प्राइवेसी पॉलिसी, रिटर्न रिफंड पॉलिसी ओके, सभी वो आपकी मेंशन उसके किया अंदर हो। होंगी। हम्म। हाँ, तो इसलिए आप डिजिटल प्रोडक्ट्स वहाँ से सेल करो, ठीक है। गॉट तो इट। सर्विसेज सर्विसेज सेल कर सकते हो, फिजिकल प्रोडक्ट सेल कर सेल कर सकते सकते हो, हो। डिजिटल प्रोडक्ट सेल कर सकते हो। इसके ओके। बाद आती है अपनी एफिलिएट मार्केटिंग। या। एफिलिएट मार्केटिंग अगर करना चाहते हो, क्योंकि एफिलिएट मार्केटिंग का फंडा होता है कि हमको ब्लॉग चाहिए, हाँ। उसके उसमें हमारे अच्छे खासे लंबे चौड़े कंटेंट। 10-10 हजार के आर्टिकल होने वर्ड चाहिए। के, या। वो आर्टिकल एसईओ ऑप्टिमाइज होने चाहिए, जो कि लेगा कम से कम 6 महीने 1 साल। रैंक करने तो चाहिए, हाँ। बेचारा हम्म। एफिलिएट मार्केटर करे तो क्या करे, और जिस दिन बिल्कुल। गूगल का एक स्लैब पड़ी हाँ, तो तो चला आपका गया। रैंक जो फर्स्ट पेज पे था वो 10वें पेज पे कम पहुंच जाएगा, और उस पर आपका कंट्रोल भी नहीं है। बिल्कुल। तो सबसे, हालांकि मैं एफिलिएट मार्केटिंग नहीं करता हूँ उतना एग्रेसिव होके, हम्म, नहीं है, पर हाँ ठीक है, इंस्टाग्राम चैटबॉट या फेसबुक मैसेंजर चैटबॉट दोनों यूज करके आप एफिलिएट मार्केटिंग भी कर सकते हो, ओके। ठीक है। तो ये सबसे इजीएस्ट मेथड होता है चैटबॉट मार्केटिंग से स्टार्ट करने का। या अगर आपके पास ना तो सर्विसेज बेचना चाहते हो, हम्म, ना प्रोडक्ट्स हैं, ना हम्म, डिजिटल हैं, ना हम्म। एफिलिएट मार्केटिंग है, ये कुछ भी नहीं है आपके पास, ओके। ठीक है। तो एक आखिरी चीज आती है कि आपके पास कोई तो स्किल होगी। यस। मान लो आपको कैलीग्राफी में इंटरेस्ट है, आप हाँ, लोगों ये। को कैलीग्राफी सिखाना चाहते हो, ओके। ठीक है। आपको आपके पास जिम है, आप लोगों को जिम की ट्रेनिंग देना चाहते हो ऑनलाइन, ओके। ठीक है। ओके। या आपको किसी टीचिंग में हो, आप हम्म। बच्चों को टीचिंग प्रोवाइड करना चाहते हो, ओके। उस केस में अगर आपके पास कोई भी स्किल है, ठीक हम्म, है, अगर हम्म। आप
पियानो बजाना जानते हो, हम्म आपको सिखाना है लोगों को पियानो कैसे बेचना है, हम्म तो बस आपके पास एक स्किल होनी चाहिए। अगर ओके आपको लगता है कि मेरे पास ये स्किल है तो आप उसको मोनेटाइज कर सकते हो चैटबॉट के थ्रू। तो आपको सिर्फ एक गुड स्किल, वन गुड स्किल यू रिक्वायर्ड टू मोनेटाइज विद चैटबॉट्स। ओके। तो बस ये 5 मीडियम होते हैं, और इसके अलावा ऐसा कोई मीडियम है नहीं जो दुनिया में बचा हो, और ये पांचों में आपका चैटबॉट लगता है। नहीं नहीं, काफी सारे तरीके और काफी अच्छे तरीके बता दिए आपने, सही में। स्वयं भाई, अब जैसे कि मतलब ये आपने तरीके तो बताए, लेकिन हर किसी को होता है कि मतलब इसमें करियर क्या है, जैसे आज की डेट से देखें तो करियर का स्कोप क्या है आने वाले टाइम में, और कितना अर्न कर सकते हैं, मतलब एक अप्रोक्सीमेट पूछ रहा हूँ मैं आपसे कि अगर कोई न्यू बिगिनर ज्वाइन करता है तो क्या एक्सपेक्टेशन वो रख सकता है कि कितना कमा सकते हैं, और अगर आप शेयर करना चाहो आपके बारे में, आपका कुछ अर्निंग का पोटेंशियल, तो भी मैं वेल एंड गुड हूँ एक्सेप्ट करने के लिए, आप चाहो तो शेयर कर सकते हो। देखो, अब जैसे अगर एक न्यूबी है और ये उसके पास, या मान लो अगर उसको सर्विसेज सेल करनी है, ठीक हम्म है, हम्म तो सर्विसेज सेल करने का चैट बोट्स ही फ्यूचर होने वाला है। क्योंकि आज के टाइम पर लोग वेबसाइट पर जाते हैं सिर्फ परचेस करने के लिए, ठीक राइट। है, लेकिन उसको उस वेबसाइट पर भेजने के लिए आप लोगों ने देखा होगा कि पुश नोटिफिकेशंस आते हैं मोबाइल एप्लीकेशंस में, ठीक है, बिल्कुल आपके पास मैसेजेस आते हैं। बिल्कुल। ईमेल्स कौन ओपन करता है? इंडिया जैसी कंट्री में ईमेल्स ओपन ना के बराबर होते हैं, ठीक राइट। है। यूके, यूएस और कनाडा, यहाँ पर फिर भी लोग ईमेल्स ओपन करते हैं, यस। ठीक है, लेकिन इंडिया जैसी कंट्री में ईमेल्स ओपन नहीं होते। बिल्कुल। और अगर पूरे वर्ल्ड वाइड भी बात करें तो उस केस में ईमेल्स बहुत ही कम ओपन होते हैं। तो आप ईमेल के थ्रू मार्केटिंग, अगर आप सोचो कि आपके पास 10,000 का ईमेल लिस्ट है, हम्म। और आप उसको ब्रॉडकास्ट करके अपने बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। तो 100 लोगों में से एक बंदे का चांस है कि वो स्टार्ट कर पाएगा, बाकी 99 नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ईमेल मार्केटिंग कितनी बुरी तरीके से फ्लॉप हो चुकी है, ठीक है। जी लेकिन हाँ। ऐसा नहीं है कि ईमेल मार्केटिंग काम नहीं करती है, काम हम्म। तब करती है जब आपके पास बहुत अच्छे लेवल की ऑडियंस बन चुकी हो, ओके। और वो ऑडियंस आप बना सकते हो चैटबॉट यूज़ करके। चैटबॉट डेफिनेटली। यूज़ करके आप ईमेल मार्केटिंग को भी ट्रिगर कर सकते हो, ठीक है। ऑफ तो कोर्स। अगर यहाँ तक कि अगर बंदे ने ईमेल नहीं ओपन किया, हम्म। तो उसने ओपन नहीं करा, तो उसको मैसेंजर पे मैसेज भेजो ना कि आपने अभी तक ईमेल ओपन नहीं करा है, तो ओपन करोगे तो आपको एक बोनस मिलेगा, तो आपका ईमेल ओपन रेट अपने आप इंक्रीज होने लग जाएंगे, राइट। ठीक है। तो अर्निंग की बात आती है, तो इसमें अर्निंग में आप अगर सर्विसेज सेल करना चाहते हो हम्म। तो $500 मिनिमम चार्ज होता है यूएस में। ओके। अगर आप एक चैटबॉट बना रहे हो, या वो लीड जनरेशन के लिए है, या वो वेबिनार्स के लिए है, या हम्म। वो इवेंट रजिस्ट्रेशंस के लिए है, या किसी भी ओके। चीज़ के लिए, तो मिनिमम $500 से स्टार्ट होता है, ओके। ठीक है। और उसके बाद आप जितनी ज़्यादा उसके अंदर फैसिलिटी देते जाओगे, उतना ज़्यादा उसके अंदर कॉस्ट बढ़ता चला जाता है। ओके। तो हमने हमने 10-10 हज़ार डॉलर के भी चैटबॉट सेल करें एक एक कस्टमर को, ठीक है। यस। और अभी अभी जैसे हम लोग काम करते हैं, तो अभी हमारा बेंचमार्क है कि अगर हम्म हमारे पास 2,500 या $3,000 से कम का कस्टमर आया, तो हम्म। फिर हम उसके साथ काम नहीं करते, क्योंकि अब हमने बेंचमार्क बना लिया उस चीज़ का ओके। कि अगर आपको अब मेरी कंपनी के साथ काम करना है, वो भी चैटबॉट्स में, और आप हाँ। यूएस या यूके या ऑस्ट्रेलिया, इन 3 कंट्रीज से हो, ओके। तो आपके पास मिनिमम बजट $2,500 का होना चाहिए। क्योंकि उस ओके। केस में क्या होता है ना कि हमको पता है हमारा पोटेंशियल कि हम कहाँ पर लेकर जा सकते हैं कस्टमर को। अब डेफिनेटली। डिपेंड ये करता है कि सामने वाला ग्रो करना चाहता है कि नहीं करना चाहता। टोटली एग्री। तो बिल्कुल। काम उसी के साथ करने में मजा आता है जो ग्रोथ माइंडसेट के साथ बिल्कुल। काम करेगा हमारे साथ। बिल्कुल। अदरवाइज हमारा भी टाइम वेस्ट हो रहा है, सही उसका है। भी टाइम वेस्ट हो रहा है, बिल्कुल। ठीक है। तो इस तरीके से हमने बेंचमार्क्स कुछ बना के रखे हैं चैटबॉट डेवलपमेंट के लिए। तो जिसको भी लेकिन अगर स्टार्ट करना है, तो ये मत सोचो कि यार हमें 2,500 या 3,000 स्टार्ट करना चाहिए, ऐसा नहीं है। आप $500 के क्लाइंट क्लोज करो, 10 क्लाइंट क्लोज कर लो एक फील्ड के, और उसके ओके। बाद अपना रेट डबल करते जाओ। ओके। क्योंकि ये दस क्लाइंट ऐसे होते हैं जो आपको इतना एक्सपीरियंस दे देंगे कि आप सब सीख जाओगे इससे। सही है। एक्सपीरियंस भी आ जाएगा और थोड़ा बहुत अमाउंट भी आ जाएगा आपके पास। इजी इजी तरीके से ना, इस। इसमें आपको प्रोग्रामिंग करनी है ना ग्राफिक डिज़ाइनर चाहिए आपको। अगर हम्म अपने रूम में भी बैठे हुए हो,
या घूम फिर भी रहे हो, कहीं पार्टी वार्टी करते हो, आपके पास सिर्फ इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए और चैटबॉट यूं रेडी होते हैं। ओके ओके। एकदम रियली आराम से भी करने बैठोगे, एकदम आराम से, एकदम किसी भी क्लाइंट के लिए एकदम आराम से करने बैठोगे, तब भी एक हफ्ते में वो खत्म हो जाएगा। सही बात है। रियली ग्रेट। यही तो अच्छी बात है Yes. चैटबॉट की कि फ्रीडम पूरा है, मतलब एक जगह बैठ के सीटिंग वर्क नहीं है आपका, कहीं से भी कर लो, और इजी इतना है। यही इसीलिए मैं काफी घर पे नहीं टिकता। बिल्कुल बिल्कुल। तो बस जैसे कोरोना ने बिठा के रखा हुआ है। सही बात है। तो जैसे कि मैं जानता हूँ कि थोड़ा आपने काफी सारी कंपनीज के साथ काम किया है, तो थोड़ा शेयर करेंगे, आपने थोड़ा ऑडियंस को भी बताएंगे आपने कौन सी कंपनी के साथ क्या क्या वर्क किया है आपका, थोड़ा चैटबॉट मार्केटिंग के इंडिया बारे में। में बात करें तो छोटे मोटे क्लाइंट्स के नाम नहीं लेने चाहिए। जैसे बड़े बड़े की इंडिया बात में करना चाहूंगा मैं भी। दैनिक भास्कर न्यूज़पेपर है। जी हाँ। ठीक है, तो दैनिक भास्कर न्यूज़पेपर के लिए हमने चैटबॉट ऑटोमेशंस बनाए थे। ओके और इंडियन रेलवे का एक है, भगवती रेल करके, ओके झांसी का है ये प्रोजेक्ट था। तो उसको चाहिए थे फाइनेंसर्स उनके ओके प्रोजेक्ट्स के लिए। ओके तो उनका ऑटोमेशन सिस्टम हमने बनाया था। ओके। और जेसीबी इंडिया है, उसको रिकमेंड कंसल्टिंग्स प्रोवाइड करे थे कि कैसे करना है। ठीक है। ठीक है। और सिग्नेचर सिटी है झांसी की, तो ओके वो भी भगवती रेल का एक पार्ट था। ओके तो उनके लिए भी ऑटोमेशंस बनाए हैं। तो ओके। बैकएंड पर इनका जितना भी ऑटोमेशन का काम चलता है, तो इसी इसी लेवल के क्लाइंट्स के साथ, मतलब छोटे मोटे क्लाइंट्स नहीं, एकदम हाई लेवल के क्लाइंट्स या के साथ काम बिल्कुल समझ करते हैं। सकता हूँ जी हाँ। तो उसमें क्या होता है कि अ, हमारी भी ग्रोथ होती है और बिल्कुल। क्लाइंट्स का लेवल भी होता है, क्योंकि ऐसे क्लाइंट्स के साथ काम करना मतलब बहुत नेक्स्ट लेवल होता है। एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा मिलता है, सीखने को भी बहुत मिलता है, और रेवेन्यू की कोई कमी होती नहीं है, क्योंकि सही ये है। सब अच्छी खासी बड़ी कंपनी है। लेकिन हाँ, बिल्कुल। स्टार्ट करने के लिए जब मैंने स्टार्ट किया था तब बहुत सस्ते में भी दिया था मैंने, 500 ओके डॉलर में भी चैटबॉट्स दिए हैं। ऐसा नहीं कि मैंने सीधा 2,500-3,000 से स्टार्ट कर दिया। ओके मैंने $500 से स्टार्ट करा। ओके। और धीरे 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 जब मुझे एक्सपीरियंस होता चला गया, तो जी मुझे हाँ। पता चल गया कि अब मैं ये चीज़ करूँगा चैटबॉट में, या ये थोड़ा सा चेंज कर दूंगा तो रिजल्ट आ जाएगा। ओके जब उस लेवल का एक्सपीरियंस आ गया तो फिर चार्ज बढ़ाने स्टार्ट, क्योंकि मुझे पता है कि गॉट कहाँ इट। पे क्या होगा तो रिजल्ट आएगा हाँ ऑफ और कोर्स, क्या इतना करने से नहीं होने वाला। इतने सालों का एक्सपीरियंस हो गया, इतने लोगों के लिए काम किया, इतने बड़े बड़े चैटबॉट बनाए आपने, तो डेफिनेटली अब एक्सपीरियंस तो हो ही जाता है कि आपको क्या छोटी सी सेटिंग बदल के आप रिजल्ट बदल सकते हो इसी को देखते हुए चैट फ्यूल ने फीचर किया था मेरे को, या मतलब उनके ब्लॉग में, क्योंकि उनके जो हमने दैनिक भास्कर का बनाया था, तो हमने एक महीने में 30 लाख सब्सक्राइबर्स भरे थे चैटबॉट के अंदर। ओके। और और पूरा कैपेसिटी इतना कन्वर्सेशन नहीं होती है कंट्रोल ना, किया। मतलब एक नॉर्मल कैपेसिटी कम होती है और आपने 30 लाख सब्सक्राइबर की कैपेसिटी मतलब वाला बना दिया था। बिजनेस बिजनेस अगर आपको चैटबॉट के थ्रू करना है, तो आपको तो 500 सब्सक्राइबर से भी चैटबॉट का बिजनेस स्टार्ट हो जाता है। ओके बस करने का तरीका सही होना चाहिए। ओके। गॉट इट गॉट तो इट। इसी को लेके फिर चैट फ्यूल ने देखा था कि हम लोग कैसे कैंपेन रन कर रहे हैं, तो फिर उन्होंने इनवाइट किया कि आप अपना इंटरव्यू दो और उनको राइट। बताओ कि हमने कैसे काम करा। तो फिर चैट फ्यूल ने फीचर किया। फिर वही अमेजिंग। देखते हुए मैनी चैट जो कंपनी है, जी हाँ। फिर उसका मैं इंडिया से इकलौता एजुकेशन पार्टनर हूँ, ओके। एजेंसी पार्टनर भी हूँ। उसने राइट। मैसेंजर मार्केटिंग एक्सपर्ट भी वेरीफाई करा मेरे को। ओके तो अलग अलग ऐसे बहुत सारी पार्टनरशिप्स हैं जो चल रही हैं। तो ओके। बस नहीं चैटबॉट्स में ही चल रहा नहीं है। प्रमोट 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 सिर्फ चैटबॉट करते हैं, बाकी बस सारे अपने आप आते सिर्फ हैं। सिर्फ बस बोल दो, इतनी बड़ी बड़ी चीजें हैं, इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज के साथ काम कर लिया, इंडिया की टॉप कंपनीज में है, इतने बड़े बड़े जो टॉप चैट फर्म्स है, मतलब चैट बोर्ड के जो प्लेटफॉर्म है उन्होंने फीचर किया है। बड़ी बड़ी बातें हैं यार भाई, आप बोल रहे हो बस इतना अच्छा बिजनेस भाई आपने जो बना लिया, मुझे जो पता है आपका जो रेवेन्यू जो वगैरह इतना बड़ा एक्सपीरियंस बिजनेस है, है आपका, सब चीजें, और आप बोल रहे हो बस काफी कुछ किया है आपने वो यार, क्या है, बिल्कुल बस जो रियल रियल लाइफ में जो चल रहा है बस उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, और कुछ है नहीं। बिल्कुल। बस मोनेटाइज करना आ गया है। राइट वही राइट मैं राइट। बोलता हूँ कि मतलब हम जो भी मेरे से पूछा ना कि हमको कैसे चैटबॉट बनाना चाहिए या डेवलप करना हम्म। चाहिए, या हमें क्या करना चाहिए, यस। स्वयं जी बताएं। मैं कहता हूँ भाई सीखो बाद में, कुछ भी स्किल है पहले बाद में सीखो, मोनेटाइज करना पहले तरीका ये सीखो। देखो कि उसको मोनेटाइज करना कैसे है।
क्योंकि ओके। अगर आपने सीख ली, हम्म। या इंडिया में जैसे प्रॉब्लम होती है, मतलब बहुत से कोर्सेज चलते रहते हैं, स्टूडेंट्स जाते भी हैं कोर्सेज सीखते भी हैं, तो सब हम्म। कोर्स सिखाने के पीछे लगे रहते हैं, उसको सही। मोनेटाइज कैसे करना ये बहुत कम लोग बताते हैं। राइट। तो एग्री। हमेशा कभी भी सर्टिफिकेट लेने के लिए नहीं सीखना है। राइट। सर्टिफिकेट अचार डालेंगे, मैंने अपनी बीटेक की डिग्री आज तक खोल के नहीं देखी। ऑनर्स की डिग्री है, मैंने जैसे ही वो लपेट के आती है, मतलब इंजीनियरिंग में जी हाँ। वो उसमें आती है, एक उसका जो डब्बा होता है, और जैसे ही वो आई, वो मैंने ऐसे रखा हुआ है अभी भी मैंने उसको ओपन करके नहीं देखा है। ठीक है। बिल्कुल। तो बिल्कुल। बस हमेशा मोनेटाइज पहले करना देखो, क्या देखोगे उसके थ्रू रेवेन्यू कैसे आएगा, बाद ओके। में उस स्किल को सीखने पर ध्यान दो। ओके। स्वयं भाई, काफी सारी बातें की हमने, काफी कुछ आपने बताया। एक लास्ट क्वेश्चन पूछना चाहूंगा इस पॉडकास्ट के अंदर कि आपकी ये जो जर्नी रही, इससे मतलब कुछ एडवाइस दीजिए हमारी ऑडियंस को। कोई आपका कोई लाइफ का लेसन रहा हो, या कोई फेलियर से आपने कुछ सीखा हो आपके, तो कैसी कोई अच्छी सी एडवाइस दे के जाइए हमारे इस पॉडकास्ट पर। एडवाइस मेरी यही है कि हमेशा लगता है कि चीज़ें ना बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो रही हैं। यस। मतलब कभी लगता है कि यार हम क्या करें कि हमारे पास रेवेन्यू आ जाए, या जैसे कोविड ही आया, हम्म। तो कोविड के टाइम पे बहुत लोगों को हुआ कि हमारा बिजनेस बंद हो गया, ये हो गया, वो हो गया। हम्म। तो यार सबसे पहले A to Z कुछ भी हो, सबसे पहले ये देखो कि उस चीज़ को हमें मोनेटाइज कैसे करना है, ओके। और हम उसको कितना सिंपल रख सकते हैं। ओके। जितना सिंपल रखोगे उतना जल्दी आप सब कुछ अचीव करते चले जाओगे। और ऑटोमेशन करो, चीज़ों ओके। को सिंपल रखो और ऑटोमेट करने पे ध्यान रखो। तो ओके। आप जितने चाहे बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। 2017 में मेरी एक कंपनी थी, 2016 में मेरे पास 8 महीने में सिर्फ 2 क्लाइंट थे। ओके। एक क्लाइंट था 5,000 का इंडिया से, एक क्लाइंट था 8,000 का। ओके। 8 महीने में सिर्फ 13,000 के 2 क्लाइंट होना, और उसके बाद 2019 में आके 150 से ज़्यादा क्लाइंट्स होना, और वो भी 20 से ज़्यादा कंट्रीज़ में जाके होना। तो इन दोनों के बीच में सिर्फ एक ही लेसन है यस। हाँ। कि मैंने ये देखा कि मेरे हम्म। ऑडियंस जो मेरे को फॉलो कर रही है, या जिसको मैं अपनी सर्विसेज देना चाहता हूँ, हम्म। मैं उसके लिए क्या कर सकता हूँ। ओके। ठीक है। उसके बाद फिर मैं अपना देखूंगा कि ठीक है, अब मुझे ये स्किल मिल गई है, और अब ओके। मैं इसको कैसे और मोनेटाइज कर सकता हूँ। तो कीप इट स्टूपिड सिंपल, किस फॉलो द किस मेथड। एक सिंपल है, मैं अपने हमेशा कंसल्टिंग में रहता हूँ। अगर बिजनेस करना है तो एक गर्लफ्रेंड को वाइफ से बनाने की जर्नी क्या होती है वो याद रखो। ओके। दूसरा किस याद रखो, कीप इट हाँ। स्टूपिड सिंपल। और कीप इट तीसरा ये स्टूपिड देखो सिंपल। कि हमें और हाँ। तीसरा ये देखो कि हमें किसी भी स्किल को सीखने से पहले मोनेटाइज करने के क्या तरीके हैं, और वो मोनेटाइजेशन की ड्यूरेशन कितनी है। ओके। ये 3 चीज़ें क्लियर होंगी, तो आप कोई भी स्किल सीखने जाओगे तो आपको उस स्किल सीखना बाद में पड़ेगा, लेकिन पहले आपको पता होगा कि ये इतना मोनेटाइज कैसे होने वाला अर्निंग पोटेंशियल, इतना इतना इस तरह कमा सकते हैं, सारे रास्ते आपको पहले पता चल जाएंगे, तो पूरा है। बाद में पाथ मिल सीखते जाएगा जाओ। आपको। राइट। राइट। गॉट इट। बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल स्वयं भाई, काफी अच्छी एडवाइस दी, तीनों तीन ही एडवाइस को। और आपने जो पूरा बताया आज चैटबॉट मार्केटिंग के बारे में, क्या मतलब फ्यूचर भी इसका है, क्या अर्निंग पोटेंशियल है, और फिर खास करके जो अर्निंग के 5 तरीके बताए आपने, काफी। और आपकी जर्नी से भी जो भी सीखा हमने, तो काफी। आपने जो एक्सपीरियंस शेयर किया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद स्वयं भाई, और अपने टाइम दिया उसके लिए बहुत बहुत थैंकफुल हूँ मैं आपका, थैंक कि यू आप चैनल बुलाने पे के आए, उतना लिए मेरे को। थैंकफुल। फाइनली हो पाया हमारा, नहीं तो पता नहीं कब से ये चल ही रहा था यस प्लान यस में, यस। बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल। और पर आज हो गया। ऑडियंस को भी बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा कि उन्होंने भी यहाँ तक पॉडकास्ट को पूरा देखा, अंत तक देखा। और इसी तरह के और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट पॉडकास्ट के अंदर। टिल देन, बाय गाइज।